नमस्ते सर। मैं जे कृष्णमूर्ति जी को कमेंट्रीज ऑन लिविंग पढ़ रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि दे आर नॉट पोजेसर्स ऑफ वेल्थ बट आर पोजेस्ड बाय वेल्थ। तो आपने भी कुछ दिन पहले बोला था, वी डोंट ओन आर कार बट आर कार ओन्स अस। इसी पर वैराग्य षटकम के 7वें श्लोक में ऋषि भर्तृहरि भी ऐसा ही कुछ कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भोग नहीं करते हैं, भोग हमें भोग लेता है। समय नहीं बीतता, हम समय नहीं बिताते हैं, समय हमें बिता देता है। मतलब हम बीत जाते हैं। तो इस पर मुझे ये जानना था कि जैसे हम जिसे भोगते हैं वो कैसे हमें भोगने लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मैं पोजेसर हूँ, मैं भोग रहा हूँ, तो भोग्य वस्तु मुझे कैसे भोग लेगी? सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को भोगने की लालसा होती है उनको ही ले लो ना, कंचन और कामिनी। तो वहाँ देख लो क्या होता है। देख लो वहाँ पर क्या होता है। आप जिसको भोगने की नीयत से पकड़ें वो आपका मालिक ना बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक और तो देश में महिलाओं की इतनी दुर्दशा है कि आप गरीब महिलाओं को देखिए, मजदूर महिलाओं को देखिए, उनको कई बार तो मजदूरी भी ठीक से नहीं मिलती, कुपोषण की शिकार रहती हैं। गांव में देखिए खेतों में काम कर रही हैं। एक और तो ये, दूसरी ओर अभी शादियों का शायद मौसम चल रहा है, तो कहीं चले जाइए जहाँ शादियाँ हो रही हों और वहाँ देखिए कि 10-10, 20-20 लाख के गहनों में कौन घूम रहा है, पुरुष या महिलाएं। और जो तथ्य की बात है, जो हमें बिना लाग लपेट के स्वीकार करनी चाहिए ईमानदारी से, वो ये है कि उनमें से अधिकांश महिलाओं ने उनमें से 10 लाख के गहने में से 1 रुपए का गहना खुद नहीं कमाया होता। 10 लाख में शायद कम बोल रहा हूँ, ये भारी भारी मोटे मोटे, खुद भी इतनी मोटी हैं और गहने भी इतने मोटे मोटे, और उनको घर लाए थे उनके पतिदेव इसी इरादे से कि इसको भोगूंगा। अब देख लो क्या हुआ, किसने किसको भोग लिया। पतिदेव यही सोच के प्रसन्न है, मैं इसको ले आया हूं, मैं भोग रहा हूं। वो इतनी मोटी कैसे हो गई और उसको भोग रहे हो? तो उसने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया, वो 20 लाख के गहने पहन के कैसे घूम रही है अगर तुम भोग रहे हो उसको? तो ये किसी जाइए 5 स्टार होटल देखिए, वहां बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां आएंगी, उसमें से उतर रही होती हैं। बताओ कौन किसको भोग रहा है? करोड़ करोड़, 2-2 करोड़ की गाड़ी से एक ऐसा व्यक्ति उतर रहा है जिसने जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया है। बताओ कौन किसको भोग रहा है? अब उस गाड़ी पर आते हैं। जिन्होंने खरीदी है पता नहीं खुद वो कितना चल पाते हैं उस गाड़ी पर उस गाड़ी की देखभाल उनको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब गाड़ी है तो ड्राइवर भी हो, गाड़ी है तो उसकी साल में 1-2 बार सर्विसिंग भी होगी, फिर इंश्योरेंस भी भरना है उसका। और अगर इतनी आपने महंगी गाड़ी खरीदी है, उसमें खरोंच वगैरह लगी हैं, तो ये तो बड़ी अपमान की बात है। तो उसमें ज़रा सा कुछ लग जाए तो जल्दी से उसको ठीक भी करवाओ। बताओ कौन किसको भोग रहा है? आप गाड़ी को भोग रहे हो। आप तो उस गाड़ी में बहुत चल भी नहीं पा रहे, आप क्या भोग रहे हो उस गाड़ी को? वो गाड़ी भोग रही है आपको। पर गाड़ी चूंकि चैतन्य नहीं है, जीवित नहीं है, तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि गाड़ी ने हमें कैसे भोग लिया। पर व्यक्तियों के रिश्ते में समझना थोड़ा ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहां दोनों जीवित हैं।
तो वहां आपको दिख जाएगा कौन किसको भोग रहा है। किसी का मालिक बनने से बचो अगर किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते तो, और जिसका मालिक बनोगे, अजब अस्तित्व का खेल है, ठीक उसी के गुलाम बनोगे। भोगने की नीयत से जिससे रिश्ता बना लोगे उसी के सेवक हो जाओगे। अपनी आज़ादी अगर प्यारी हो तो किसी को गुलाम मत बनाना, और अगर पाओ कि गुलाम बन गए हो जीवन में तो इसका सीधा मतलब है किसी को गुलाम बनाने की कोशिश कर रखी है। जिसको पकड़े बैठे हो उसको आज़ाद कर दो, खुद भी आज़ाद हो जाओगे। अपने सब गुलामों को आज़ाद कर दो, आप भी आज़ाद हो जाओगे। जब तक किसी को गुलाम बना रखा है आप खुद भी गुलाम हो, और उन्हीं के गुलाम हो जो आप समझते हो कि आपके गुलाम है। आ रही बात समझ में? आपने पिछले सवाल में बताया था कि भगवत गीता या ग्रंथ हमें अपने बारे में बताते हैं, इसीलिए उन्हें आत्मकथा बोला जाता है। वो आत्मकथा है, वो मेरी बात है। और गीता में आपने अभी आप बता रहे हैं कि बिना आत्मज्ञान के निष्काम कर्म संभव नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं कृष्णमूर्ति जी को वो भी इस तरह की कुछ बातें वही बात कर रहे हैं कि विदाउट सेल्फ नॉलेज एक्शन हैज वेरी लिटिल सिग्निफिकेंस। तो उनका सेल्फ नॉलेज मतलब आत्मज्ञान और उनका एक्शन मतलब निष्काम कर्म, तो ये दोनों भी एक ही बात कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल है केन उपनिषद से। मैंने 3 महीने पहले केन उपनिषद पढ़ा था, फिर अभी इस महीने फिर से लौट के आया हूँ उस पर। तो उसमें उसका जो द्वितीय खंड है वो इस प्रकार शुरू होता है कि शिष्य कहते हैं कि आत्मज्ञानी का क्या लक्षण है या ब्रह्मज्ञानी का क्या लक्षण है। तो जो गुरु है वो कहते हैं कि नो न वेद वेद च। न वेद का अर्थ है ना जानना और वेद का अर्थ है जानना। तो गुरु कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी है वो न जानता है और जानता है, ये दोनों ही नहीं है। जानना और ना जानना ये दोनों ही नहीं है। तो इस पर मैं बहुत सोच रहा हूँ ये कैसे संभव है, ये कि मैं जानता भी हूँ ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है। ये तो सीधी सी चीज़ है ना राजदीप। किसी भी चीज़ का विपरीत अगर है तो वो चीज़ कहाँ की है? प्रकृति की। तो बस हो गया। हाँ, तो द्वैत की है, माने वो द्वैत से परे है। जानना और न जानना इनमें मत उलझो, बस ये देख लो कि किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिसका विपरीत होता है। तो कोई ऐसा जानना जिसका विपरीत है न जानना, ये दोनों ही कहाँ स्थित होंगे? दोनों प्रकृति। हाँ, तो बस ज्ञानी, हाँ ज्ञानी वो है जो प्रकृति से परे है। अच्छा, तो अगले श्लोक में गुरु कहते हैं कि जो ये ज्ञातापन का अभिमान है, जिसमें ये ज्ञातापन का अभिमान नहीं है वो जानता है, और जिसमें ज्ञातापन का अभिमान है वो नहीं जानता है। तो वो इस तरह कहते हैं कि सारा जो ज्ञान होता है जिसमें ज्ञात वस्तु होती है और ज्ञाता होता है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे तुमको? कहाँ मिलते हैं? ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की त्रिपुटी कहाँ मिलती है? मन में, द्वैत में मिलते हैं। ज्ञात विषय हमेशा कहाँ पाया जाता है? मन में पाया जाएगा, प्रकृति में ना। हाँ, संसार में। हाँ। ठीक है, संसार में होता है। तो माने ज्ञान भी सारा कहाँ होता है? संसार में, मन में, प्रकृति में। तो बस इसलिए वो कह रहे हैं कि ज्ञान से परे, माने प्रकृति से परे।
तो इसमें मुझे एक चीज दिखाई दिया इस श्रृंखला में कि जो शिष्य है वो फोकस कर रहा है लक्षणों पर कि ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण है, लेकिन गुरु से अपने तरफ मोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कर्ता है वो अगर नहीं है, मतलब ज्ञाता अगर नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान है। ये बात बिल्कुल उससे मिलती है जो 5वें अध्याय में भगवत गीता में हो रहा है कि अर्जुन भी लक्षणों पर फोकस कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं करना है, लड़ना है या नहीं लड़ना है, लेकिन श्री कृष्ण उसको कर्ता पर मोड़ रहे हैं, उसको कर्ता की तरफ अपने तरफ ले जा रहे हैं। तो केन उपनिषद के गुरु और श्री कृष्ण दोनों एक ही तरह के काम कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। इसीलिए तो नाम पर बहुत जोर नहीं है भारत में। जिन्होंने भी ऊंचा काम करा सबको एक ही नाम दे देते हैं, वेद व्यास। लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं वेद व्यास। ये दो ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से 1000 साल दूर हैं, दोनों को वेद व्यास ने कैसे लिख दिया? अरे जिन्होंने भी लिखा वही वेद व्यास, ये बात है। तो महाभारत के कृष्ण भी कौन है? वेद व्यास। उपनिषदों के ऋषि भी कौन है? वेद व्यास। सब एक हैं, शरीरों के अंतर का कोई महत्व नहीं, समय में भेद का भी कोई महत्व नहीं। वो चेतना तो एक ही है ना, जिससे सत्य आविर्भूत होता है, तो बस वही महत्व रखती है। एक ही नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लग रहा है, महाभारत से 1000 साल बाद आया है भागवत पुराण। भागवत पुराण के जो कृष्ण हैं वो क्या महाभारत के ही कृष्ण हैं? ऐतिहासिक दृष्टि से देखोगे तो बिल्कुल नहीं। नामों की यहां बात ही नहीं है। शास्त्र आपको नाम रूप में फंसाने के लिए या वहीं तक सीमित रखने के लिए थोड़ी लिखे गए हैं। शास्त्र तो लिखे ही गए हैं आपको चेतना के तल पर ले जाने के लिए। वहां तथ्य नहीं खोजने चाहिए, वहां से सीख लेनी चाहिए बस। इसलिए वो एक श्लोक भी बताया गया था श्री कृष्ण में कि श्री कृष्ण जिसको ज्ञान देते हैं वो भी कृष्ण होते जाते हैं। श्री कृष्ण, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनु, इक्ष्वाकु, पूरा वही, बिल्कुल। हाँ, वही बात मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है कि द नोअर ऑफ ब्रह्म इज ब्रह्म अलोन, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो इसके अगले श्लोक में एक बात बताया गया है कि जैसे हम लोग जानते हैं विद्या हमें मुक्त करती है, ये एक बहुत फेमस लाइन है। तो एक मुझे एक वाक्य मिला है, विद्या अमृतम विंदते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, विद्या अमृतम विंदते। तो ये 3 शब्द मुझे बहुत पसंद आया, विद्या अमृतम विंदते। तो अविद्या वो है जो तुमको प्रकृति में रखती है, और मृत्यु प्रकृति में है, और जन्म और मृत्यु पूरा खेल, पूरा द्वैत प्रकृति में है। तो विद्या वो जो प्रकृति की सीमाओं पर चोट करे, जो प्रकृति के क्षेत्र का ही अभी अन्वेषण करे, वो अविद्या। जो प्रकृति की सीमाओं को टटोले, उनसे उलझे, उनके पार जाने की चेष्टा करे, वो विद्या। और प्रकृति की सीमा के पार मृत्यु तो है नहीं, हाँ जन्म भी नहीं है, ठीक है, तो उसको आप अमृत भी बोल सकते हो और अजात भी बोल सकते हो। कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ऐसा भी बोल सकते हो, और विद्या से अजात हो जाते हो, ऐसा भी बोल सकते हो। कि फिर अपने आप को जीव मानोगे ही नहीं, कहोगे नहीं कि मेरा जन्म हुआ है। या तो ये कह सकते हो मैं मरता नहीं, मैं वो हूं जो मरता नहीं, या ये कह सकते हो कि मैं वो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। दोनों एक ही बात है। इसलिए वो जन्म कौन, आप अभी कह रहे थे कि अपना जन्म से पहले का चेहरा याद करो कि जन्म वो। अच्छा, बस एक आखिरी बात, वो जो जेन कौन आपने बताया था, जेन बॉय एंड द शिंटो बॉय, तो उस पर मैंने उसको बहुत बार पढ़ा और मैंने अपने दोस्तों से भी शेयर किया। तो जिन भी दोस्त से शेयर किया वो एक लाइन कहते हैं कि द एंड ऑफ द स्टोरी सीम्स एब्रप्ट, ऐसा कहते हैं। जो अंत में जो वो फल सब्जी लेने जाता, वो कहता मैं सब्जी लेने जाता हूँ, तो उनको मैंने ये रिप्लाई दिया कि द एंड ऑफ द स्टोरी सीम्स एब्रप्ट बिकॉज द स्टोरी हैड नेवर बिगन। यहाँ कहानी शुरू ही नहीं हुई तो अंत कैसे होगा?
तो नहीं, उनको एब्रप्ट लग रहा है, इससे उनके मन के बारे में कुछ पता चलता है। वो ये है कि मन निष्कर्ष, कंक्लूजन चाहता है, और ज़ेन की विधि ही है मन को झटका देने की, मन को असंतुलित कर देने की। हम चाह रहे हैं हमें पता चल जाए कि वो जा कहाँ रहा था जो ज़ेन बॉय था। पहले बोल दिया कि जहाँ हवा ले जाए, फिर बोल दिया जहाँ पाँव ले जाए, फिर बोल दिया मैं तो सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ। नहीं तो सच्चाई क्या है? 3 बातें बोल दी, सच्चाई क्या है? मन चाहता है कि उसे अपने ही जगह पर खड़े खड़े कुछ मिल जाए, और ज़ेन का काम है मन को बताना कि बेटा जहाँ तुम खड़े हो वहाँ कुछ नहीं मिलता। ज़ेन का तरीका ही है मन को झंझोड़ने का। तो जो दोस्त लोग हैं आपके, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोई भी कुआन कभी आपको कोई निश्चित उत्तर नहीं देगा। कुआन उत्तर ढूंढने वाले को परेशान करने के लिए है। कुआन ये जो निश्चित बैठा हुआ है मन एक बिल्कुल गलत जगह पर, उसे उस गलत जगह से ज़रा हिलाने डुलाने के लिए है। कुआन इसलिए नहीं है कि आप जहाँ बैठे हो वहीं पर आपको कोई निष्पत्ति मिल गई, आप बिल्कुल आश्वस्त हो गए, हाँ 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 ठीक है, पता चल गया, बढ़िया, अच्छा है। कुआन कोई गणित की समस्या नहीं है। कुआन कोई ऑब्जेक्टिव सिचुएशन या प्रॉब्लम नहीं है। कुआन जो समस्या को जानने वाला है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसी पर चोट कर देता है। और वो चोट हो रही है इसीलिए वो बोल रहे हैं अरे एब्रप्ट एंडिंग हो गई, हमें कुछ पता नहीं चला, अचानक से हो गया। ये जो कार्य कारण का ताना बाना है, जो कहानी है, हाँ, वो हम हाँ, खोजना चाहते हैं। वो हम खोजना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे सामने जो कुछ भी आए उसको उसी कार्य कारण और पुराने अनुभव और ढर्रे के पैराडाइम में ही वापस रख दें, फिट कर दें। कौन वहां पर फिट होता नहीं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो मैंने पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि ये संसार कहाँ से आया, तो आपने, अब मुझे लगता है उसका ये हो सकता है कि ये जो हम जो कार्य कारण का सिद्धांत आरोपित कर रहे हैं, जहां नहीं है फिर भी वहां आरोपित कर रहे हैं, हाँ, इससे याद है यहाँ संसार की उत्पत्ति हुई कि तो ये संसार कहाँ से आया पूछोगे तो मैं क्या दूंगा, ये संसार तुम्हारे सवाल से आया। मतलब सुपर इम्पोजिशन ऑफ कॉजलिटी, वहां से वर्ड है। तुमने सोचा कि ये संसार कहीं से आया, इसलिए संसार कहीं से आया। तुम्हारी सोच, तुम्हारे सवाल से आया ये संसार। जिसको लगता है कि संसार है उसी के लिए संसार है। इसमें और आगे जाते हैं कौन। इतना ही नहीं होता संसार कहाँ से आया तो मैं कह दूं तुम्हारे सवाल से आया। वैसा होता है संसार कहाँ से आया, तो वहाँ सामने बैठा होता है जो ज़ेन टीचर है, वो बोलता है मेरे चाय के प्याले से आया। एक ऐसा ही है कि एक जा रहा था बौद्ध भिक्षु, ज़ेन मॉन्क, तो वहाँ पर एक स्त्री बैठी हुई है, वो गोबर के कंडे उपले बना रही। तो वो जो बौद्ध भिक्षु है वो उससे पूछ रहा होगा, उस महिला से बोल दिया होगा या कोई साथ रहा होगा उससे बोल रहा होगा, बट हु एग्जैक्टली इज द बुद्धा, बुद्ध है कौन। तो वो स्त्री वहीं बैठे बैठे यूं ही बोलती है ये उपला, ये गोबर का गोल गोल उपला यही। और आगे कहानी ये है कि वो जो मंक था उसकी बत्ती जल गई। वो बड़े सालों से साधना कर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रही थी एक बात, आखिरी अटक रही थी। जैसे ही उसको वो उपला दिखाया गया वैसे उसको सब समझ में आ गया, बोला ठीक यही बात है। तो ज़ेन में सब ऐसे ही चलता है। वहाँ पर सारी दुनियादारी हटा करके सिर्फ एक चीज़ पर आखिरी जोर बचता है, जिस चीज़ पर वेदांत का भी लक्ष्य है, मन। कह रहे ये जो मन है और मन का जो हट है और मन की जो बदतमीजियाँ हैं, इन्हीं को तोड़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारा अध्यात्म बस इतना ही है, मन को तोड़ दो। तो काम का समय है,
और आश्रम है, और वहां 2 बड़े ज्ञानी बन गए हैं भिक्षु, और वहां मठ के ऊपर झंडा लगा हुआ है, हवा चल रही है, तो जो झंडा है हवा में अपना वो झूल रहा है। तो एक कह रहा है क्या हवा चल रही है, दूसरा बोल रहा है नहीं हवा नहीं चल रही, ये झंडा है, झंडा चल रहा है। तो जो मठाधीश था, गुरु उनका, वो आता है, बेटा दोनों चलो काम करो, न हवा चल रही है न झंडा बह रहा है, तुम्हारा खोपड़ा ज़्यादा चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, तुम्हारा मन चल रहा है, चलो काम करो, वापस चलो। तो वहाँ तो सारी बात मन पर ला दी जाती है। वही है, वो अध्यात्म का शिखर है, जहाँ दुनियादारी की बातें एकदम रोक दो और सिर्फ मन की बात करो। आधुनिक काल में भारत में ऐसा करने वाले रमण महर्षि हुए हैं। ने बोला कि मन को तोड़ दो, तो कबीर साहब भी कहते हैं मन को मारू पटक के टूट टूट हो जाए। विष की क्यारी बोए के अब काहे पछताए। तो अभी तो ऐसे ही ग्रंथों का पाठ चल रहा है, और मैंने ये एक ज़ेन कुआन के लिए किताब भी ऑर्डर किया है, तो उसको भी मैं कोशिश करूंगा समझने का। धन्यवाद।